इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो दिसंबर 2019 में बीए थर्ड सेम का पेपर आया था उसको। ये यूनिवर्सिटी है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी। आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं तो उससे पहले कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पेपर हमें पढ़ लेने चाहिए ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है और किस तरह से हमें कौन से क्वेश्चन में कितनी चॉइस मिलेगी। ये सारी बातें जानने के लिए हमें क्वेश्चन पेपर पक्का पढ़ लेने चाहिए, देख लेने चाहिए, डिस्कस कर लेने चाहिए एक बार। तो शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा 8 नंबर का और उसमें हमें क्या करना होगा, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। नीचे 3 स्टैंजा दिए गए हैं जो किसी न किसी पोएम से हैं। उनमें से जो हमें आते हैं वो कोई 2 स्टैंजा लिख देने हैं। वीडियो भी बना रखी है कि एक्सप्लेनेशन किस तरह से लिखी जाती है। अगर वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी किस तरह से हम एक्सप्लेनेशन लिखें। तो इनमें कोई 2 का लिखना है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सारी जो पोएम है उनको रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके पोएट का नाम याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनका नाम भी सही याद हो। कई स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पोएम का नाम भी उनको याद नहीं होता। इसमें एक बात और है, जितनी सारी पोएम है किसी एक को आप छोड़ सकते हो क्योंकि चॉइस में 3 मिलेंगी, उनमें से कोई 2 लिखनी है। तो इतनी सारी पोएम्स है, किसी एक को आप छोड़ सकते हो और बाकी की एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दिमाग में रख लो, थोड़ा सा ध्यान से उसको पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। नीचे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, कितने हैं ये, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनमें से हमें कोई 6 लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आपने सही पोएम पढ़ रखी है ठीक ढंग से तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे, वो भी एक ही लाइन में इजीली। सारे बहुत आसान आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ईच। 150 से 200 वर्ड्स के बीच में लिखना है और ये टोटल मार्क्स दिए गए हैं इसको 12 और 2 क्वेश्चन लिखने हैं, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 6 नंबर का, और 2 करने हैं तो टोटल कितने हो गए, 12 मार्क्स। ये भी जितने भी पोएम की समरी करवा रखी हैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उससे मैच ना करता हो। चाहे ड्यूक का कैरेक्टर स्केच हो, वो भी अगर वही समरी लिख दोगे तो वो भी इससे मैच करता है। दूसरा है व्हेन यू आर ओल्ड, उसमें पूछा गया कि किस तरह के लव की बात की गई है, ये सारी बातें उसमें लिख रखी हैं। एक्सप्लेन द ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बैंगल एज ब्रोट आउट बाय सरोजिनी नायडू। ये बात भी, ये जो सिग्निफिकेंस है बैंगल्स की, ये बात भी उस समरी में की गई है। तो जितनी वीडियो बना रखी हैं समरी पे, क्वेश्चन आंसर पे, उनको ज़रूर देखना, अच्छे मार्क्स लेके आओगे। अब की बार बेशक देख लेना, वो इतने अच्छे तरीके से लिखवाई और आसान भी बनाई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उन पोएम्स की समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो यहाँ पे भी एक बात नोट करने लायक है, और वो कौन सी, कि यहाँ पे भी हमें चॉइस मिल रही है, कोई 2 लिखने हैं। तो किसी एक पोएम की समरी को याद करना आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, जो आपको टफ लगे, मुश्किल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये एक स्टैंजा दे रखा है किसी पोएम से और उसके नीचे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और टोटल कितने का हो गया, 4 मार्क्स का। अब यहाँ पे ध्यान रहे स्टूडेंट्स, क्या बात है कि यहाँ पर कोई भी चॉइस हमें नहीं दी गई है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें सारी पोएम भी तैयार करनी चाहिए, यानी पढ़नी तो एक बार सारी पढ़ेंगे। हम 4 मार्क्स के लिए रिस्क नहीं ले सकते, 4 मार्क्स भी। और ये तो देखो बिल्कुल ही एक बार अगर पोएम आती होगी तो हम बिल्कुल चारों का करेक्ट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट एनी 16 ऑफ द फॉलोइंग एज
डायरेक्टेड। जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वो आएगा ग्रामर के पोर्शन से, और उसमें हमें कितने 18 सेंटेंस दिए जाएंगे अलग अलग टॉपिक से, और उसमें से कोई हमें 16 लिखने हैं। अब जो एक सबसे मोटी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, कई बार वो 18 के 18 अटेम्प्ट कर देते हैं, चाहे उनको आते हों चाहे ना आते हों। और ऐसा क्यों करते हैं, उनके दिमाग में एक बात होती है कि जो चेक करने वाला है ना, वो कोई 16 जो ठीक होंगे उनके मार्क्स लगा देगा। ऐसा नहीं होता, चाहे आपने गलत लिख रखे हों चाहे ठीक लिख रखे हों, जो शुरू वाले 16 है ना सिर्फ वही चेक होंगे। उसके बाद में चाहे तुमने 16 के बाद 17वां चाहे कितना ही ठीक लिख रखा हो, कोई चेक नहीं करेगा। तो कहने का ये मतलब है जो 16 तुम्हें आते हैं ना वहीं लिखना। ज़्यादा ऐसे मत सोचना कि हम 18 के 18 अटैम्प्ट कर देते हैं, तुम्हारे शुरू के जो 16 लिखे हैं वही चेक होंगे, क्योंकि पूछे इतने गए हैं। अलग अलग टॉपिक हैं। फर्स्ट जो टॉपिक दिया गया है वो है नॉन फाइनाइट का है। दूसरा है उसमें सेंटेंस को करेक्ट करना है। द पर्स इज़ बिलो द पिलो, बिलो की जगह इसमें अंडर आ जाएगा। डोंट बी अफ्रेड यू आर बिटवीन फ्रेंड्स हेयर, सभी को पता है बिटवीन दो के बीच में होता है, और यहाँ पे अमंग आएगा। तो ये रिलेटेड है किससे, प्रेपोजिशन की गलतियों से। नेक्स्ट टॉपिक भी प्रेपोजिशन का ही दे दिया। उसके बाद है सेंटेंस के टाइप्स पे दे दिया, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। इस टॉपिक पे भी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लेना। यूज़ करेक्टली फ्रेज्ड नाउन क्लोज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये क्लोज पे आया है। क्लोज के ऊपर भी वीडियो बना रखी हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्बियल क्लोज, तीनों पे बना रखी हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स with words formed by adding suitable prefixes to the ones in brackets, इसमें प्रेफिक्स लगाने हैं। प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब लगाना। जो वर्ड्स के आगे लगते हैं और उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, मीनिंग चेंज कर देते हैं, वो प्रेफिक्स कहलाते हैं। आपने बुक से पढ़ भी ली होंगी ये सारी चीज़ें। तो इनमें से कोई 16 लिखने हैं। अगर ज़रूरत है तो इनमें जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ सेंटेंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पे वीडियो बना दी जाएगी जो काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि ज़रूरत है या नहीं। इसमें 18 स्टूडेंट्स इसमें हैं, टोटल 24 हैं। 24 है। नेक्स्ट पेज पे थे कुछ। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फॉर्म्ड बाय एडिंग सुटेबल सफिक्सेस टू द वंस इन ब्रैकेट। पहले में प्रीफिक्स लगाने थे, यानी जो लेटर वर्ड्स के आगे लगते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं, और सफिक्स लगते हैं लास्ट में, और इससे भी जो वर्ड है उसमें फ़र्क पड़ता है। दो इससे पूछ रखे हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, ये कंजक्शन है, इन केस, प्रोवाइडेड, ये सारे कंजक्शन से भी पूछ रखे हैं। फ्रॉम वन सेंटेंस इज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वर्ब पैटर्न, इस तरह के वर्ब पैटर्न का प्रयोग करके हमें इसमें सेंटेंस बनाना है, इससे भी क्वेश्चन पूछ रखा है। ये था ए पार्ट। अब जो 5th क्वेश्चन है उसका बी पार्ट है। तो बी भाग में जो 5th का क्वेश्चन है उसमें पोएटिक फॉर्म्स पूछी गई हैं। फर्स्ट जो है द सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, कौन सी पोएम से है ये? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, उस पोएम से है, और इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। जो सी है, समुद्र है, उसको मानवीय रूप में दिखाया गया है। सेकंड है एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, की जो रेड कलर की सलाखें हो जाती है ना आग की वजह से, उसके पास झुके हुए मरमर कहती है आराम आराम से, लिटिल सैडली, आराम से, हाउ लव फ्लैट, की किस तरह से जो प्यार है वो अब भाग गया। इसमें भी पर्सोनिफिकेशन है, लव को किस तरह से दिखाया है, ह्यूमन बींग्स की तरह भागते हुए दिखाया है। तीसरा है सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कोर, ये तो हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा हुआ है, जब सिमिली का एग्जाम्पल करवाया था उसमें यही एग्जाम्पल दिया था। तो इसमें सिमिली है, इनमें कोई दो जो तुम्हें अच्छे से आती हैं उनको लिख दोगे। इसके ऊपर भी वीडियोस बना रखी हैं, उसका लिंक भी स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हेल्पफुल होंगी आपके लिए सारी वीडियोस, देखना, समझना और याद करना, और फिर एग्जाम में लिखना।
राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक डिवाइसेस इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स ईच। अब की बार हमें पोइटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच तो पहले में आ चुका, पोइटिक डिवाइसेस लिखनी है, यानी कि जो पोइट्री है वो कितने कितने टाइप्स की हो सकती है। जैसे सोनेट है, मेटाफर है, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, लिरिक, के चार में से हमें कोई दो के बारे में लिखना है। और इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है भाई। पोइटिक फॉर्म्स का मतलब होता है पोइट्री की फॉर्म, यानी प्रकार, किस किस तरह की पोएम्स हो सकती हैं, ये ऊपर वाले में पूछना चाहिए था। और पोइटिक डिवाइसेस का मतलब होता है अलंकार जो पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं। इन्होंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया, लेकिन हम इनकी समझ के अनुसार ये आंसर दे देंगे। नीचे वाले में देखो मेटाफर नहीं आता, कोई और आना चाहिए था, या फिर ये तीनों गलत लिख दिए इन्होंने क्योंकि पोइट्री की फॉर्म है। कुछ भी हो, आपको इसमें से जो दो आते हो सही वो लिख देना। ट्रांसक्राइब एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। शेक, डिक्लाइन, आई, समर, इनमें से कोई 6 वर्ड्स कितने दे रखे हैं? 3 3 6 9 वर्ड्स दे रखे हैं, उनमें से कोई 6 को ट्रांसक्राइब करना है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखनी है उनकी। देखो कितने आसान आसान है, आई है, एर है, इनमें से कुछ वर्ड्स की ट्रांसक्रिप्शन तो हम कर भी चुके हैं। और ये कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की है, जो कम नहीं होते, थोड़ी सी मेहनत में ही इतने अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इनके ऊपर भी वीडियो बना रखे हैं, अभी 3 ही आई हैं, 3 पोएम तक ही, और भी आ जाएंगी, उनको भी ज़रूर देखना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, आप कभी भी मत कर देना, क्योंकि ये जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं जो आंखों से नहीं देख पाते, उनके लिए है ये। कभी आप ये जो अथवा में या और में क्वेश्चन दे रखा है ये लिख दो, ये नहीं लिखना है आपको। अब है पार्ट ई, डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी 8। इसमें 8 से ज़्यादा दे रखे हैं। पहला देख लेते हैं क्या है। सिनोनिमस, पर्यायवाची बताना है इसका हमें। ब्लश, ग्रेड, जो है इनका। फिर एंटोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं विपरीत, इनके विपरीत बताने हैं। फिर हमें वर्ड्स बनाने हैं प्रेफिक्स का यूज करते हुए, को है, डिस है, इंटर है, इनका। सफिक्स का, ये सारे सफिक्स दे रखे हैं, यानी जो वर्ड्स के बाद में लगते हैं, और इनसे भी एक एक करके वर्ड्स बनाने हैं। तो ये टोटल ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई 8 हमें जो आते हैं वो लिख देने। बेहद आसान है स्टूडेंट्स ये भी, इनको भी आप ध्यान दे के समझना और फिर लिखना। राइट एन ऐसे इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये जितने भी पैराग्राफ हैं ये हम 10th क्लास से याद करते आ रहे हैं। विजिट टू ए हिल स्टेशन, द एविल ऑफ डावरी सिस्टम, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अपनी वो नोटबुक उठाना जिसमें से आपने कभी याद किए हो तो, और उन्हीं को रिवाइज कर लेना। बाकी कोई करंट का टॉपिक भी दे सकते हैं, लेकिन 4 टॉपिक में से पूछा जाता है तो कोई ना कोई हमें आता मिल ही जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स CBLU जो यूनिवर्सिटी है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, उसका पेपर दिसंबर 2019 का। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इसको सोल्व करके देखना, और इससे पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कितनी हो पाई है, और एक मदद भी मिलती है, एक डेमो हो जाता है। यानी कि हमें जब हमारा पेपर होगा तो हमें एकदम से यूँ नहीं लगेगा कि ये क्या आ गया, क्योंकि इसी तरह का एक पेपर हम पहले देख चुके होते हैं।